जरा इन नेताओं को देखिए। दरअसल मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 22 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और मौत के बाद नेताजी चिताओं पर सियासी रोटी पकाने मोतिहारी पहुंच गए। इन नेताओं की सूची में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह और एलजेपी-आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का नाम शामिल है। दरअसल जब से मोतिहारी में जहरीली शराब पीने की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, तब से बीजेपी पूरे मामले को लेकर हमलावर है। कमजोर अति पिछड़े समाज के लोगों की मौत के जिम्मेवार कौन है? आप क्यों नहीं जांच कराना चाहते हैं? क्यों भाग रहे हैं? इसके पीड़ित परिवार को मुआवजा और रोजगार का अवसर में भागीदारी क्यों नहीं कराना चाहते हैं? अगर जो आप इन बच्चों को जो अनाथ हो गया, इसका सही लालन पालन के लिए आप मुआवजा नहीं दिए और इसके ऊपर आपकी समीक्षा ईमानदारी से इसके आंसू पोंछने का नहीं किए, यही कल असामाजिक तत्व के गोद में जाकर बिहार के लिए अभिशाप बनेगा। इसके लिए आप जिम्मेवार हैं, आपकी सरकार जिम्मेवार है। मुद्दा ये है कि ये जो मृत्यु हुई है इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि उसने शराबबंदी को ठीक से लागू नहीं किया। तो निश्चित रूप से उनके परिवार को मुआवजा देना चाहिए और गोपालगंज में जो मरे थे उनको मुआवजा दिया भी। तो ये जो दोहरी राजनीति है सरकार की, दोहरापन है, इसके खिलाफ 18 तारीख को 11 बजे से मैं स्वयं, हमारे सभी विधायक और कार्यकर्ता धरना पर मोतिहारी में बैठेंगे। एक दिन का हम धरना देंगे। दानव से लुप्त हो चुके हैं। जीवन में उनका एक ही है कि येन केन प्रकारेण प्रधानमंत्री बनना। इसके अलावा उनको न कोई चीज़ नज़र आ रही है, न कोई। कल हम आश्चर्य कर गए, ललन सिंह जी कहते हैं कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। मुझे तो लगा कि कल को यही कहेंगे जिस तरह से मुलायम सिंह जी ने कहा था कि बच्चे हैं, गलती हो ही जाती है, बलात्कार कर लेते हैं। अब कोई बड़ी बात नहीं है कि ललन सिंह जी कहें कि बच्चे हैं इसीलिए चकिया में 48 लाख बैंक लूट लेते हैं, कभी हाजीपुर में बैंक लूट लेते हैं, कभी मोतिहारी में बैंक लूट लेते हैं। तो जल्दी ही आप ये भी बयान सुनिएगा कि ये सब हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, लेकिन बच्चे लोगों को थोड़ी पैसे की जरूरत होती है, इसलिए वो लोग बैंक लूटने का काम करते हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद सर्वदलीय बैठक की जरूरत आ पड़ी है क्या इस कानून को लेकर? दिक्कत कानून के फॉलोअप में है। मैं पहले से इस बात को कह रहा हूँ कि अगर आप में सचमुच में इच्छा शक्ति है तो यह रुक सकता है। रुकेगा तभी यह एक संगठित अपराध माफिया तंत्र के रूप में पूरे बिहार में डेवलप हो गया है, जिसमें स्थानीय पुलिस और माफिया दोनों शामिल हैं। उनके ये पेपर सबूत है, नाम के बावजूद भी नहीं कार्रवाई होती। अगर ऐसे होगा तो जाहिर बात है कि उन लोगों ने अपना आमदनी के जरिए ये समझ लिया, तो पुलिस अपराधियों को क्यों बताएगी? बीजेपी ने हमला तेज किया तो एलजेपी-आर ने भी कमान संभाली और चिराग की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी मोतिहारी पहुंचे। आप कुछ नीतीश कुमार को दम है तो किसी पदाधिकारी का पर जिम्मेदारी तय करें उस थानेदार की जिम्मेदारी। वहां पर जो भी मौतें होंगी उस थानेदार को सस्पेंड करें, उस पर मुकदमा चला जाए। उसे जिस जिला में बिक रहा है, जिस जिला में ट्रक से शराब मिल रहा है, जहरीली शराब, चाहे कोई शराब मिल रहा है, तो वहाँ के एसपी पर कार्रवाई तय, वहाँ के डीएम पर कार्रवाई तय। जिस दिन ये होगा उस दिन शराबबंदी मांगी जाएगी। जनशक्ति पार्टी रामविलास बहुत इस घटना की निंदा करती है और हत्या का मुकदमा दर्ज हो और जो मृतक हैं उनको तुरंत राशि मिले उनके घर परिवार को भरण पोषण के लिए। देखा आपने कैसे बीजेपी और एलजेपी बिहार सरकार पर मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का दबाव बना रही है और विपक्ष के लगातार दबाव के बाद नीतीश कुमार ने लगे हाथ मुआवजे का ऐलान कर दिया। परिवार भी अपना बता दे और वो कह दे कि साहब हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और जहरीला शराब पिए हैं, ये दुख की बात है और हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो। ये कहते हुए वो अपना भेज देगा कि हम लोगों को तकलीफ है, तो हम लोग बिल्कुल सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए हैं कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद करें। बिहार में शराबबंदी और शराब से मौत पर सियासत तेज है और नीतीश ने पूरे मामले में अब मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। देखना होगा कि अब इस पूरे मामले पर बीजेपी कैसे रिएक्ट करती है। मोतिहारी से सचिन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।